हेलो एंड वेलकम टू उमर्स इंग्लिश जर्नी। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बहुत ही बेसिक्स को समझने की कोशिश की है, जैसे वर्ड्स क्या है या फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस क्या होता है या सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। स्पेशली लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि सेंटेंस बाय पर्पस कितने तरह का होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस को बाय स्ट्रक्चर हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। सो लेट्स सी। बाय स्ट्रक्चर सेंटेंसेस इन 4 कैटेगरी में बढ़ सकते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक एक करके हम इन 4 सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है क्लॉज, क्योंकि क्लॉज के बिना आप इन चारों सेंटेंसेस को अच्छे से नहीं समझ सकते, ना ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन अगर आपको क्लॉज का एक अच्छा आइडिया होता है तो इन्हें समझना बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने इस वीडियो में क्लॉज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, आज हम फिर से इसको थोड़ा रिव्यू करते हैं ताकि हम आज के टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्लॉज 2 तरह का होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। दोनों ही क्लॉज में सिमिलैरिटीज़ ये है कि इन दोनों में ही सब्जेक्ट और वर्ब होता है, मीन्स एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट मेंशन्ड होता है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। तो हमें यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम इस वर्ड को अच्छी तरह समझें कि डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। डिपेंडेंट क्या होता है? किसी दूसरे पे निर्भर करना, डिपेंड करना। और इंडिपेंडेंट क्या होता है कि आपको किसी के ऊपर निर्भर करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं और आप सेल्फ सफिशिएंट हो। तो जो क्लॉज ऑलरेडी एक कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो एक कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं करता वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला सेंटेंस, ही वॉज हैप्पी। तो क्या ये कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसे किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट या निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आसान मतलब ये होता है कि वो खुश था, ही वॉज हैप्पी। तो यहाँ किसी तरह का क्वेश्चन नहीं रेज होता है, किसी तरह का क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बाद वाला जो सेंटेंस है आप उसको गौर से देखो, बिकॉज ही वॉन द गेम। तो क्या ये एक फुल सेंस क्रिएट कर रहा है? बिकॉज ही वॉन द गेम। जब आप ऐसे कहोगे बिकॉज ही वॉन द गेम, इतना समझ में आ रहा है कि वो जीता, तो क्या हुआ? यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो ये कंप्लीट सेंस नहीं है। इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए, फुल सेंस क्रिएट करने के लिए पहले वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होना है, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉन द गेम। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह हम इन दोनों क्लॉज के ज़रिए इन 4 कैटेगरीज ऑफ सेंटेंस को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल सेंटेंस। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। दैट मीन्स एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। बट यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि एक सेंटेंस तब होता है जब वो एक फुल मीनिंग क्रिएट करे। दैट मीन्स कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात की जा रही है। तो कोई भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में ही एक फुल सेंटेंस होता है, तो वही होता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस अपने नाम की ही तरह बड़ा ही सिंपल था। तो हम इसका 2 एग्जाम्पल देखते हैं। He ate some chocolates. उसने कुछ चॉकलेट्स खाया। नेक्स्ट,
मनीष हेल्प्ड द पुअर कैट। मनीष ने उस बेचारी बिल्ली की मदद की। तो ये दोनों ही सेंटेंस एक फुल सेंटेंस है, क्योंकि ये फुल मीनिंग क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये था सिंपल सेंटेंस। अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस पर, जो है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है? अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज। तो क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस? जो सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाकर के बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर दो बातें जो याद रखने वाली है वो ये है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज जो जुड़ते हैं, जिस वर्ड से कनेक्ट होता है, वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो ये 7 कंजंक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। ये हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो इस तरह आप भी इसे याद रख सकते हो। तो इसे याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। पहला सेंटेंस है शी वॉज काइंड बट हर ब्रदर वॉज रूड। शी वॉज काइंड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और उसी तरह हर ब्रदर वॉज रूड ये एक सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये दोनों ही एक फुल सेंस क्रिएट कर रहा है। ये दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर इन दोनों को अलग किया जाए तो ये दोनों ही कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया है या कनेक्ट किया गया है बट के जरिए, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द स्काई वॉज क्लाउडी सो इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो अलग अलग सेंटेंस बन सकता था। जैसे पहला सेंटेंस था द स्काई वॉज क्लाउडी, तो ये एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस इट स्टार्टेड रेनिंग, तो इन दोनों को भी सो के जरिए जोड़ा गया, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है। सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसका क्या मतलब हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज, या एक से ज़्यादा भी डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ज़रिए ही जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए या कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए या जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं बल्कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर दो लिस्ट हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के और दूसरे रिलेटिव प्रोनाउंस के। तो इसे आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो ताकि आप इसका बाद में इस्तेमाल कर सको। तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल। सो पहला सेंटेंस है दे हैड टू गो बिफोर शी अराइव्ड। तो यहाँ पर बिफोर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं दिस इज द लेक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर भी दैट जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके ज़रिए दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया। इसके बाद आता है हमारा चौथा सेंटेंस जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
Let's see the definition of compound complex sentence. So a compound complex sentence consists of two or more independent clause and one or more dependent clause और subordinate clause. तो इसमें नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें कंपाउंड भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, इन दोनों का ही मिक्सचर इसमें है. मतलब कंपाउंड में क्या होता था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते थे, तो यहाँ पर भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उसके ज़रिए हम इसको अच्छे से समझ लेंगे. दे हैड टू लीव बिफोर शी अराइव्ड सो शी वॉज अपसेट. तो यहाँ पर दे हैड टू लीव एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिफोर के ज़रिए एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया और उसके बाद फिर सो जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके ज़रिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को फिर से जोड़ा गया. तो दूसरा सेंटेंस है आई कॉल्ड हिम बिकॉज ही लेफ्ट हिज फोन बट ही कुडंट हेयर मी. तो यहाँ पर भी इसी तरह से एक बार इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से और दूसरी बार फिर से इंडिपेंडेंट क्लॉज को इसमें वापस जोड़ा गया. तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय देयर स्ट्रक्चर. लेट्स रिव्यू देम क्विकली. तो हमने सिंपल सेंटेंस में क्या देखा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ा जाता है. उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए. और चौथे नंबर पे जो हमने सीखा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ भी जोड़ा जा सकता है.